I can understand the anxiety of those students who have not yet got admission in Delhi University because their percentage is less or due to some other reason. So hello everybody, welcome back to Kingdom of Learning. So this video is really going to be useful for all those aspirants who want to get admission in Delhi University but they are not able to do so. So now you must be thinking कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज मैं आपको एक गुड न्यूज बताने वाली हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक ऐसा प्रोसीजर भी होता है कि अगर आपने किसी भी रीजन से या तो आपको डीयू में एडमिशन ही नहीं मिला या कोर्स जो कॉलेज आप चाहते थे वो नहीं मिला, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोविजन है कि आप अपना कॉलेज और इवन यूनिवर्सिटी भी माइग्रेट करा सकते हैं। तो दैट इज रियली गुड फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग वरीड कि उनको अगर उनका फेवर्ड कॉलेज नहीं मिला या यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला, तो अगर आपको कहीं और एडमिशन अभी मिल रहा है फर्स्ट ईयर में तो आप सेकेंड ईयर में चेंज भी करा सकते हैं। तो वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू द होल प्रोसेस। उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कौन कौन माइग्रेट कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और कौन कौन माइग्रेट नहीं कर सकते हैं, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो डोंट स्किप द वीडियो इन बिटवीन। सबसे पहले व्हाट इज द होल प्रोसेस ऑफ दिस माइग्रेशन। सो एज आई हैव टोल्ड यू कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोविजन है कि इफ ड्यू टू एनी रीजन you were not able to get admission in Delhi University, you got admission in some other university। आपने किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया फर्स्ट ईयर में, लेकिन आप उसको चेंज करके सेकेंड ईयर में, अब इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं वो आप ध्यान से सुनेंगे कि थर्ड सेमेस्टर मीन सेकेंड ईयर में आप अपनी यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हैं। तो अब ये जो आपका माइग्रेशन पॉलिसी है ये दो तरह की होती है। दो तरह की मीन्स एक तो इंटर यूनिवर्सिटी पॉलिसी एंड वन इज इंटर कॉलेज पॉलिसी। मीन्स इंटर यूनिवर्सिटी पॉलिसी में क्या होगा कि इफ यू हैव टेकन एडमिशन इन एनी अदर यूनिवर्सिटी अदर देन दिल्ली यूनिवर्सिटी, यू कैन स्टिल ज्वाइन दिल्ली यूनिवर्सिटी लेटर ऑन। आप बाद में इसको ज्वाइन कर सकते हैं और कोई बहुत मीन्स थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसीजर होता है, बट इफ यू आर means determined to get admission in Delhi University, you can do that, आपको मिल जाएगा। अब दूसरा होता है इंटर कॉलेज माइग्रेशन पॉलिसी। अब इंटर कॉलेज माइग्रेशन पॉलिसी क्या होती है कि उसमें अगर आपने डीयू के ही किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है पहले, क्योंकि आपको कट ऑफ में नहीं मिल रहा था किसी कॉलेज में या किसी भी रीजन की वजह से, तो आप उसको भी चेंज करा सकते हैं। तो अब ये तो हो गई दो तरह की माइग्रेशन पॉलिसीज। अब इसमें मैं आपको दोनों में बता देती हूँ कि इंटर यूनिवर्सिटी के लिए मींस कौन कौन से कोर्सेज के लिए अवेलेबल है और इंटर कॉलेज में किस किस कोर्स के लिए अवेलेबल है, राइट। तो इंटर यूनिवर्सिटी में आपको इसमें बीए प्रोग्राम एंड बीकॉम प्रोग्राम, these two courses, in these two courses migration is possible, but इंटर कॉलेज में आपको इसमें बीए, बीकॉम एंड बीएससी प्रोग्राम तीनों के लिए अवेलेबल है। मींस तीनों कोर्सेज के स्टूडेंट्स जो है कॉलेज चेंज करवा सकते हैं अपना बाद में। तो अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या ये इतना इजी है? तो आंसर है नो, कि इतना इजी नहीं है। इसके लिए अब आपको करना क्या होता है कि सपोज आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया और आपके अच्छे मार्क्स आ गए, and then you will go to the principal of that college and you will tell them that I want to migrate, that I want to change my university or I want to change my college। फिर उसके बाद वहां से आपको प्रिंसिपल से एक लेटर लेना होगा, कंसेंट लेटर। उसके बिना आपका ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकता, राइट। तो अब इसके लिए आपको फिर माइग्रेशन के लिए दूसरे कॉलेज या दूसरी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए या डीयू में आने के लिए कह सकते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, एक तो आपको फर्स्ट ईयर की मार्कशीट चाहिए होगी। मींस आपके एक सर्टेन एक क्राइटेरिया होता है कि उतने % आपके मार्क्स फर्स्ट ईयर में होने चाहिए, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर माइग्रेशन। सेकेंड आपको उसमें चाहिए होगा अपना मींस उस प्रिंसिपल का जो कंसेंट लेटर है वो आपको चाहिए होगा।
और थर्ड आपको एक ऐसा एक एप्लीकेशन या एक यू कैन से एक लेटर चाहिए होगा जिसमें आपका वैलिड रीजन मेंशन्ड होगा कि व्हाई डू यू वांट टू माइग्रेट, राइट। तो अब हम ये सारी चीजें हो गई, आपने ये सारा कुछ सबमिट करा दिया। उसके बाद अब आपको ये भी जान लेना चाहिए कि ये माइग्रेशन पॉलिसी जो है ये मीन्स कौन कौन करवा सकता है। ये माइग्रेशन पॉलिसी सिर्फ फर्स्ट ईयर के बाद आप सेकेंड ईयर में करवा सकते हैं, उसके बाद आप नहीं करवा सकते। मोर ओवर मीन्स अगर आप माइग्रेशन चाहते हैं तो उसके लिए एक और कंडीशन है कि या तो आप दिल्ली में रहते होने चाहिए या फिर आपके पेरेंट्स परमानेंटली दिल्ली में सेटल होने वाले हैं, राइट। तो आप माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स यू हैव टू बी अ रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, अनदर कंडीशन फॉर दैट। तो नाउ यू विल सी कि कौन कौन सी ऐसे चीजें हैं, मीन्स कौन कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं कि आप माइग्रेशन जिनसे नहीं करवा सकते, राइट। तो वो बहुत ध्यान से सुन लें कि सबसे पहला तो ये है कि आप अगर रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आप SOL या NC वेब में नहीं जा सकते, क्योंकि रेगुलर कॉलेज का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। वहां पर सेमेस्टर सिस्टम होता है और आपका जो SOL वगैरह का होता है वो एनुअल एग्जाम पैटर्न होता है, तो आप वहां नहीं जा सकते। एक तो ये हो गया। सेकेंड थिंग इज कि यू कैन नॉट डू दिस माइग्रेशन इन द थर्ड ईयर। मीन्स अगर सेकेंड ईयर में आपने करवा लिया फर्स्ट ईयर के बाद तो हो जाएगा, अदरवाइज उसके बाद नहीं पॉसिबल होगा। थर्ड थिंग इज दैट यू मस्ट हैव अटेन्ड अ सर्टेन रिक्वायर्ड मार्क्स इन फर्स्ट ईयर। मीन्स अगर आप जिस कॉलेज में या जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं उनका जो सेट क्राइटेरिया है कि उतने मार्क्स आपके होने चाहिए, अगर आपके पास उतने मार्क्स हैं तो आप ले सकते हैं माइग्रेशन। एंड आप यू कैन ओनली, अनदर थिंग इज दैट यू कैन ओनली चेंज द कॉलेज और यूनिवर्सिटी, नॉट द कोर्स। अब ऐसा नहीं है कि पहले आप BA कर रहे हैं, आप कहें मैं BCom में जाना चाहता हूं तो वो भी पॉसिबल है, वो पॉसिबल नहीं है। कोर्स चेंज नहीं हो सकता, राइट। दिस थिंग ऑल्सो यू शुड नो। Another thing is कि without the consent letter of that principal from where you want to migrate, जहां से आप चेंज करना चाहते हैं उस कॉलेज के प्रिंसिपल का एक लेटर आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज ये प्रोसीजर आगे ही नहीं बढ़ेगा। Another thing is कि it is only allowed in undergraduate courses, not in postgraduate courses. मीन्स अंडर कोर्सेज में ये अलाउड है, सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में ये नहीं अलाउड है। तो I think I have provided you enough information about this whole migration policy of Delhi University. Do share this video with your friends also, because I think this is the need of the hour. Everybody needs to know these things. कि it may be means a bit relaxing for many of you, क्योंकि हर कोई की मीन्स आई एम टेलिंग कि हर बच्चे के 99% या 100% मार्क्स नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव लेस मार्क्स, सो दे आर रियली टेंस, दे आर रियली वॉरिड। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, अभी या तो आप जिस भी कॉलेज में या जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल रहा है आप ले सकते हैं। मीन्स आपके पास 1 ईयर मोर विल बी देयर, आप उसमें मेहनत करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं अपने कॉलेज को या अपने यूनिवर्सिटी को। और एक चीज और है इसमें, मीन्स कुछ बच्चों ने मुझसे कमेंट्स में पूछा था कि स्पोर्ट्स कोटा के लिए माइग्रेशन होता है या नहीं होता है। फॉर दैट आई हैव टू मीन्स चेक आउट वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट। कि अगर होता होगा तो आई थिंक दैट विल बी द सेम प्रोसीजर। द ओनली थिंग विल बी कि आप सिर्फ उसी कॉलेज में ही माइग्रेट कर पाएंगे जहां पर आपको वो स्पोर्ट्स अवेलेबल होंगे। सेम थिंग विल बी देयर। Otherwise, I'll just collect more information about this and then I will create one more video for that. So thank you everybody. And yes, like the video.